एक ऑफिस आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार लास्ट में कमेंट्स करिएगा कि आप लोग का 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। और आप लोग जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वेग का ए सही मात्रा क्या होता है। तो ये जो आपका होता है मीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि त्वरण का ए सही मात्रा क्या होता है। तो त्वरण का जो ए सही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बल का ए सही मात्रक क्या होता है। तो बल का जो ए सही मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोग साथ साथ कमेंट्स भी करते रहिएगा कि आंसर क्या होगा, जिससे आप लोग को ही फायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य का ए सही मात्रक क्या होता है। कार्य का जो ए सही मात्रक होता है आपका जूल होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा कि शक्ति का ए सही मात्रक क्या होता है। शक्ति का जो ए सही मात्रक होता है वो क्या होता है। तो शक्ति का जो ए सही मात्रक होता है आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ऊर्जा का ए सही मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो ए सही मात्रक हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी का मान क्या होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी का मान कितना होता है। तो देखिए जी का मान जो आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दाब का ए सही मात्रक क्या होता है। तो दाब का जो ए सही मात्रक होता है क्या होता है? ये जो आपका होता है पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर घनत्व का ए सही मात्रक क्या होता है। घनत्व का जो ए सही मात्रक होता है वो क्या होता है। तो घनत्व का सबसे पहले घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का केजी हो जाएगा और वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर यानी एफ बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है? एम ए होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संवेग का सूत्र क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग बराबर जो आपका होता है एम भी होता है। क्या होता है? एम भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य बराबर क्या होता है। तो देखिए कार्य बराबर यानी कि डब्ल्यू बराबर जो आपका होता है एफ एस होता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि कार्य बराबर क्या होता है आपका एफ एस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन शक्ति यानी कि पी बराबर क्या होता है। पी बराबर यानी कि ऊर्जा बटा समय यानी कि वर्क बाई टाइम। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 ऊर्जा
का रूप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ताप जो आपका हो जाएगा वो भी आपका ऊर्जा का रूप है, लेकिन वेग जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेग जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊर्जा का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण किसके बीच होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो आपका होता है द्रव्यमान के बीच होता है, यानी कि m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है ना, m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान के बीच होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सही मात्रक क्या होता है। किसका ए सही मात्रक क्या होता है, ए सही मात्रक क्या होता है किसका, समय का। तो समय का जो ए सही मात्रक होता है आपका सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि दूरी का ए सही मात्रक क्या होता है। तो दूरी का जो ए सही मात्रक होता है आपका मीटर होता है, याद रखिएगा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, वेग बराबर क्या होता है। तो वेग बराबर जो आपका होता है विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, धारा का ए सही मात्रक क्या होता है। तो धारा का जो ए सही मात्रक होता है एम्पियर होता है। नेक्स्ट है वोल्टेज का ए सही मात्रक क्या होता है। तो वोल्टेज का जो ए सही मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रतिरोध का ए सही मात्रक क्या होता है। तो जो प्रतिरोध का जो आपका होता है वो आपका ओम होता है। नेक्स्ट है ओम का नियम से क्या होता है। तो भी बराबर क्या होता है, ओम के नियम से भी बराबर आई आर, क्या होता है, भी बराबर आई आर। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में देखो शक्ति बराबर क्या होता है, यानी कि P बराबर जो आपका होता है वी आई के बराबर होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर जो आपका होता है 1000 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध बढ़ाने से धारा का मान क्या होता है। देखिए जब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, कमने लगेगा। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि श्रेणी संयोजन में धारा का मान क्या होता है। श्रेणी संयोजन में धारा का मान क्या होता है। श्रेणी संयोजन में धारा श्रेणी में समान, स से श्रेणी स से समान, स से श्रेणी स से समान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर संयोजन में वोल्टेज कैसा रहता है। देखिए स से समांतर, स से समान, स से श्रेणी स से समान, यानी कि श्रेणी में क्या रहेगा, श्रेणी में जो आपका रहेगा यानी कि विद्युत धारा, श्रेणी में विद्युत धारा समान और समांतर में वोल्टेज समान। ठीक है, याद रखिएगा समांतर में क्या होता है, वोल्टेज समान रहता है। अगला है फ्यूज का काम क्या है। जो फ्यूज है उसका काम क्या है। चलिए फ्यूज का हम लोग यूज किस में करते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फ्यूज का हम लोग उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं। तो फ्यूज का जो उपयोग करते हैं हम लोग सुरक्षा के लिए करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, प्रकाश की प्रकृति कितनी कैसी होती है। तो देखिए प्रकाश जो आपका होता है तरंग भी होता है कण भी होता है, यानी कि प्रकाश का जो प्रकृति हो जाएगा कण के भी भांति कार्य करता है और तरंग के भी भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस होता है। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल को क्या कहेंगे, तो उत्तल को जो कहेंगे अभिसारी, उत्तल को क्या कहेंगे अभिसारी। याद रखिएगा उत्तल को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 44, ध्वनि किस में नहीं चल सकती है। तो देखिए ध्वनि जो है आपका यानी कि निर्वात में नहीं चलता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है निर्वात, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति का ए सही मात्रक क्या होता है। तो देखिए आवृत्ति का जो ए सही मात्रक होता है आपका हर्ट्ज होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग की चाल क्या होती है। तरंग की चाल जो आपका होता है भी बराबर एन लैम्डा, क्या होता है भी बराबर एन लैम्डा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि क्या है, तो देखिए प्रतिध्वनि जो आपका होता है यानी कि ध्वनि का परिवर्तन को क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण में दर्पण में जो प्रतिबिंब है कैसे बनता है, तो देखिए दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनता है, यानी कि हमेशा कैसा बनता है, तो आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है, याद रखिएगा, और वस्तु के बराबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है माध्यम बदलने पर होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि टोटल 30 और 10 40 क्वेश्चन टोटल करवाए हैं। 40 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, सभी लोग बिल्कुल सही सही कमेंट्स करिएगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।